I am Deepak Mathur, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। सभी द्वितीय वर्ष के जो विद्युत अभियांत्रिकी के जो छात्र और छात्राएं हैं उनका मैं इस अध्याय में स्वागत करता हूं। यूनिट फर्स्ट का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका कि कोड है EE201 का जो लास्ट सब सेक्शन है यूज ऑफ फिल्टर सर्किट इन रेक्टिफायर कि रेक्टिफायर में फिल्टर सर्किट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उनका उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम इस लेसन में आज स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको PIV के साथ जो है वो फिल्टर सर्किट का जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि फिल्टर सर्किट क्या होता है। पुनः आपको बता दूं कि जो फिल्टर सर्किट है उसको हम रेक्टिफायर के आउटपुट में लगाते हैं। हम चाहते हैं कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हमें प्योर DC मिले, लेकिन जनरली प्योर DC मिलती नहीं है, उसमें कुछ न कुछ AC के कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो फिल्टर्स को लगा के और हम इन AC के कंपोनेंट्स को और कम करते जाते हैं और जो DC की जो प्योरिटी है वो बढ़ाते जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ इस पूरे लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे और कौन कौन से फिल्टर सर्किट जनरली रेक्टिफायर के आउटपुट में लगाए जाते हैं और किस तरह से उनका कनेक्शन किया जाता है वो हम देखेंगे। द फिल्टर सर्किट इज अ डिवाइस दैट अलाउ पासिंग द DC component of the load and blocks the AC component of the rectified output. Thus the output of the filter will be a steady DC voltage. Output of the filter circuit will be a steady DC voltage. एक प्योर स्टेडी DC वोल्टेज मिले हमें, ना कि पल्सेटिंग DC. The filter circuit can be constructed by the combination of components like capacitor, resistor and inductors. RLC components को यूज करके हम अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स बना सकते हैं। Filter circuits is a device to remove the AC components of the rectified output but allows the DC component to reach the load. Filter circuit is in general a combination of inductor, capacitor C and इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है LC फिल्टर सर्किट, जिसको हम LC फिल्टर सर्किट भी कहते हैं। एक कैपेसिटर अलाउज AC ओनली जबकि इंडक्टर अलाउज DC ओनली टू पास। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ L एंड C। अब हम पहले कैपेसिटर लेते हैं। यहां हम देख रहे हैं हमने एक हाफ वेव रेक्टिफायर काम में लिया है और आउटपुट में जो डायोड है उसके जो पैरेलल में है, लोड के जो पैरेलल में है, इस तरह से कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है और इसके अक्रॉस, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो हमने आउटपुट वेवफॉर्म लिए और हम बिल्कुल प्रैक्टिकली ये मानते हैं कि ये जो आउटपुट हमें मिला है ये बिना कैपेसिटर को लगाए जो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट से जो है ये बेटर है। बेटर इन द सेंस कि इसमें AC कंपोनेंट कम है कंपेयर टू जब कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था। जब कैपेसिटर लगा हुआ था तो इसमें AC के कंपोनेंट आउटपुट में है वो बहुत कम है। कैपेसिटर इज यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट टू गेट कांस्टेंट DC सिग्नल्स आइडियली बट in practical less fluctuating DC rather than pulsating DC, as pulsating DC implies that voltage across load is varying or with brevity output voltage is regulating. आप इस लैंग्वेज को पुनः मैंने जो आपको बताया उसमें आप समझें कि कैपेसिटर लगाने के बाद जो लोड RL के अक्रॉस जो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो जो DC मिलेगी वो बेटर होगी जब हमने कैपेसिटर को नहीं लगाया है। तो ये कैपेसिटर फिल्टर का जो हमने बेसिक सर्किट आपको बताया, D यहाँ पे डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, C है वो कैपेसिटर को, RL जो है वो लोड रजिस्टर को और I जो है वो करंट को। यहाँ आउटपुट में आप देख रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन में जब DC विदाउट कैपेसिटर है और जब DC विद कैपेसिटर है, इतना वेरिएशन, यानी आउटपुट हमको एक स्टेडी DC की ओर लेते हुए जाते हुए दिख रहा है जब हमने कैपेसिटर फिल्टर लगाया है। यहां देख लें आप फुल वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर, ये फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप, अगेन लोड रजिस्टर के पहले हमने कैपेसिटर लगाया, इसमें आउटपुट जो हाफ वेव रेक्टिफायर से ये जो आउटपुट मिल रहा है हमको फुल वेव रेक्टिफायर में वो थोड़ा इसमें जो प्योरिटी ऑफ DC है वो कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर ज्यादा ही होगी। ये कैपेसिटर इज इंक्लूडेड इन द सर्किट टू एक्ट एज ए फिल्टर टू रिड्यूस रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज को कम करने के लिए हम फिल्टर सर्किट को काम में लेते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम और कनेक्शन किस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर के और हाफ वेव रेक्टिफायर के है ये आपने अभी यहाँ पे देखें। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए था, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है।
अब हम देख रहे हैं कि बेसिक सिचुएशन क्या बन रही है, यानी इनपुट पल्सेटिंग डीसी हमें कैपेसिटर के इनपुट में यहाँ यानी रेक्टिफायर के आउटपुट में हमें यहाँ पे इस तरह से मिल रही है। अब ये आप देख रहे हैं किस तरह से कैपेसिटर की जो पॉजिटिव हाफ में तो चार्जिंग होती है और नेगेटिव हाफ में उसकी डिस्चार्जिंग होती है। पूरा डिस्चार्ज होने से पहले पहले ही वापस उसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो इस कारण जो आउटपुट में जो है वो जो एसी के कंपोनेंट्स की वैल्यू कम होती जाती है और डीसी की जो प्योरिटी है वो बढ़ती जाती है। वो कह सकते हैं हम स्टेडी डीसी हम प्राप्त करने में सफल होते जाते हैं। तो विद द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए capacitor, this capacitor filter is generally used in the rectifier circuit. पुनः आप ये देख लें, ये सर्किट डायग्राम है, ये इनपुट वेवफॉर्म है। किस तरह से पॉजिटिव हाफ में ये चार्ज हुआ A1 से B1 और B1 से C1 डिस्चार्ज हुआ, लेकिन C1 से D1 वापस चार्ज होने के कारण ये पूरा जीरो तक पहुंचा ही नहीं। डिस्चार्ज होने से पहले पहले उसके पहले ही वापस चार्जिंग होना शुरू हो गया। तो आउटपुट में हमें एक स्टेडी लाइन की तरह डीसी मिलना प्राप्त हो गई। जो लोड करंट वेवफॉर्म आप यहाँ देखें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कैपेसिटर लगाया हमने लोड के पहले, फिल्टर सर्किट कैपेसिटर फिल्टर, इनपुट अप्लाई किया और इनपुट में पॉजिटिव हाफ में कैपेसिटर चार्ज हुआ, जबकि नेगेटिव हाफ में ये डिस्चार्ज हुआ थ्रू लोड रेजिस्टेंस। लेकिन डिस्चार्ज पूरा नहीं होने से पहले पहले ही वापस चूंकि 2π से 3π वाली वेवफॉर्म आ गई तो उसने उसको कैपेसिटर को पुनः चार्ज करना शुरू कर दिया। तो वो जीरो पहुंचने से पहले ही वापस B1 से C1 पूरा जीरो तक नहीं गया और B1 से C1 पहुंचा और C1 पे वापस चार्जिंग के लिए C1 से D1 की तरह वेवफॉर्म की तरह इसमें ये सिग्नल प्राप्त हो गया, चार्जिंग होने लग गया। तो हमें आउटपुट जो एक करीब करीब प्योर डीसी की तरफ बढ़ते हुए हमें प्राप्त होना लग गई। अब हम देखते हैं इंडक्टर को किस तरह से काम लेते हैं। कैपेसिटर को तो लगाया था हमने लोड के पैरेलल में, जबकि इंडक्टर को लगाएंगे हम लोड के सीरीज में। ये इस तरह का सर्किट होगा, ये सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहलाता है। जब रेक्टिफायर के आउटपुट के बाद यहाँ इंडक्टर लगाएंगे L और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लेंगे तो हमें जनरली ये इस तरह की वेवफॉर्म जो है विथ फिल्टर और विदाउट फिल्टर जो हमें प्राप्त होगी। वो आप स्पष्ट देख सकते हैं इसमें भी कि विदाउट फिल्टर तो है वेवफॉर्म है वो उसमें जो रिपल की वैल्यू है वो ज़्यादा है, जबकि विथ चॉक फिल्टर जो है वो रिपल की वैल्यू बहुत कम होने के कारण, एसी कंपोनेंट कम होने के कारण हमें डीसी की तरह हमें जो डीसी है वो हमें प्योर थोड़ा कंपेयर टू जब फिल्टर नहीं लगा हुआ हमें प्राप्त होने लग जाती है। एलसी फिल्टर इस तरह से ये सर्किट होता है। अब एल और सी दोनों को मिला लिया, कंपैरिजन यही है कि अब जब दोनों को लगा लिया तो उससे बेटर प्योर मिला, उससे बेटर प्योर मिला और सबसे बेटर प्योर मिला, ये वाली बात। तो एल और सी, एल लगा सीरीज में, सी लगा हमारा पैरेलल में, तो ये हमारा जो फिल्टर बनता है आउटपुट जो फुल वेव रेक्टिफायर के जो इनपुट में जो है, कहने का मतलब यहाँ पे हम जो है ये सर्किट लगाएंगे लोड से पहले और यहाँ पे हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो फिल्टर्ड आउटपुट वो, और हम देखेंगे कि बहुत ही उसमें जो रिपल की वैल्यू कम है और वो एक स्टेडी डीसी की तरह रेगुलर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फिल्टर सर्किट है यूजिंग इंडक्टर, यूजिंग कैपेसिटर और यूजिंग बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब लास्ट में आता है पाई फिल्टर। पाई फिल्टर में हम यहाँ पे दो कैपेसिटर काम में लेंगे, C1 और C2, और इंडक्टर तो एक है ही है। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, ये L, C1 और C2 एक पाई कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे डेवलप करते हैं, इसलिए इस फिल्टर का नाम जो है वो पाई फिल्टर है। ये हम सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर जो है उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद पाई फिल्टर लगाने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से इनपुट वेवफॉर्म जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाई गई है जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, और फिल्टर्ड आउटपुट जो लोड के अक्रॉस जो वेवफॉर्म है VL जिसको बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो आप देख रहे हैं कि हमें फिल्टर आउटपुट है वो एक प्योर डीसी की तरह बढ़ता हुआ हमें जो डीसी आउटपुट है वो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। सो रेक्टिफाइड एंड फिल्टर आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अलग अलग फिल्टर्स को यूज करके और यहाँ पे हमने आउटपुट में जो है वो रिपल की जो वैल्यू को कम करके और
ओरिजिनल हमारा जो डीसी है उसको प्राप्त करने की या प्योर डीसी को प्राप्त करने के हमने प्रयास किए हैं। सो इस तरह से आज ये हमारा जो पहला यूनिट है जो ये पूरा कंप्लीट होता है। और मैं आपको फिर बता दूं कि प्रथम कक्षा टेस्ट जब भी बोर्ड द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे और एग्जामिनेशन जिस भी मोड में होते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो भी परिस्थितियां बनती है कोविड-19 के इस कोरोना वायरस के इस इन्फेक्शन के जो इस ड्यूरेशन में, तो आप लोगों को बिल्कुल रेडी रहना है और अपने टेस्ट की तरह बिल्कुल तैयारी करके रखना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। कभी भी जब भी एग्ज़ाम हो तो ये हमारा जो पहला यूनिट है वो प्रथम कक्षा टेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।